आज हम लोग को समझना है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। देखिए कोई भी चीज में अगर चित्र आता है तो सबसे पहले चित्र को समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको ये चित्र समझना होगा। तो देखिए ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु है वो, और मध्य बिंदु ओ से जो है आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, और इसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है यानी ई प्राप्त करना है। और जो आप समझते हैं कि ए से जो पी की दूरी, ए से जो बिंदु पी की दूरी है वो है आर प्लस एल, और बिंदु बी से जो पी की दूरी है वो है आर माइनस एल, वो है आर माइनस एल। इस तरह से हमको पहले चित्र समझना होगा, उसके बाद ही हम बना सकते हैं। तो अब चलते हैं, मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश के लिए। सबसे पहला जो हमें माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो माइनस क्यू के लिए जो माइनस क्यू आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं वो हो जाएगा E1। तो E1 ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 इंटू क्यू बाय जो है आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर। तो ए से माइनस क्यू किस पॉइंट पर है, तो ए पर, ए से पी के बीच की दूरी कितनी है, तो आर प्लस एल, यानी दूरी हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। अब जो इसी तरह चलते हैं प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए अब फिर लेते हैं E2। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 1/4 इंटू क्यू अपॉन, अब जो फिर दूरी का स्क्वायर, तो दूरी जो है बी पर, बी से पी के बीच की दूरी कितनी है आर माइनस एल, इसलिए हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इन दोनों के बीच जो है जो कुल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर, कुल तीव्रता जो है तीव्रताओं के अंतर के बराबर होती है, इसलिए जो है इन दोनों की तीव्रता का अंतर जो है कुल तीव्रता हो जाएगा पी पॉइंट पर। यानी ई बराबर जो हो जाएगा कुल तीव्रता, ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ये हो जाएगा कुल तीव्रता। तो इस तरह से जो है ई बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/4 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/4 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है हम उसको कॉमन ले लेंगे। इस तरह से Q/4 जो कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास एक इक्वेशन बचेगा ब्रैकेट में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से हमको एक इक्वेशन मिल चुका है। अब इक्वेशन मिल चुका है, अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहां पर अब हो गया। अब देखिए अब जो हमें चलना है फिर Q/4 अब देखिए अब ये दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम जो लेंगे हम ये चला आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब जब हम इसका डिवाइजन करेंगे तो ये जो है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह से जो फिर यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। फिर जो अगला इक्वेशन में हमको करना है Q/4 अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए यहाँ पर चूंकि माइनस है तो हर चीज का साइड चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RL। अब जो यहाँ पर जो है फिर हमको एक इक्वेशन प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए दोनों पर स्क्वायर सेम है, यदि घात समान और बेस अलग अलग भी हो तो घात जो है दोनों का होल किया जा सकता है, यानी ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का जो होल स्क्वायर। इस तरह से हमें जो एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर Q/4 यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर खत्म क्योंकि दोनों विपरीत है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म, और हमारे पास जो अब सिर्फ बचने वाला है वो बचेगा 2RL और 2RL, तो कितना हो जाएगा 4RL और ये कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का इक्वल क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें फिर जो एक नया इक्वेशन मिलेगा कि 4 को हम तोड़ देंगे 2 में और Q को जो हम L के साथ रख लेंगे, तो अगर हम R को एक जो है यहाँ पर देखें
तो फिर जो ये हमें जो प्राप्त होगा, सबसे पहले हम कर लेते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में कि आर यदि बहुत ज्यादा जो बड़ा है एल की तुलना में, अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा है एल की तुलना में, यानी आर जो है यदि यदि जो आर जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आर क्या है बहुत ही ज्यादा बड़ा है किसकी तुलना में, एल की तुलना में, तो एल जो नगण्य मान लिया जाएगा, एल क्या माना जाएगा, नगण्य। इस तरह से हमको जो एक इक्वेशन प्राप्त होगा फिर वो हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 आर एल अपॉन एल नगण्य हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा आर पर पावर 4, आर पर पावर 4, तो आर एक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा आर 3। तो ये फिर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो है, अब देखिए यहाँ ऊपर बचा है 4l, तो l 2 को हम तोड़ देते हैं, तो 2 को जब तोड़ेंगे 2 इंटू 2 अब इंटू क्यू इंटू एल, तो हम 2 और l को एक साथ ले लेते हैं और फिर q करते हैं, तो q करते हैं और फिर जो यहाँ पर हो जाएगा r3। अब देखिए 2l इंटू क्यू या q इंटू 2l किसका फॉर्मूला आता है, द्विध्रुव आघूर्ण का यानी p का, तो अब जो हम इसको लिख सकते हैं q इंटू 2l को p लिख सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू पी अपॉन जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब इसको हम अलग करके लिख देते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यूब, 2p बाय आर क्यूब। यही होगा विद्युत द्विध्रुव में आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।